नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है ना, वो है साड़ा कुत्ता कुत्ता और त्वाड़ा कुत्ता टॉमी। आपने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये वाला डायलॉग, इसलिए मैंने कहा आज मैं भी बोल देता हूँ। साड़ा कुत्ता कुत्ता और त्वाड़ा कुत्ता टॉमी, यही हो रहा है। मतलब हमारे देश के जो लोग हैं उनकी औकात कीड़े मकोड़ों की तरह है, और बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो बहुत महान हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस तरह का जो दृष्टिकोण है ना, ये कई चीज़ों में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे मीडिया का दृष्टिकोण इस मामले में काफ़ी ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ कोई दुख की खबर हो तो उसको दबा देते हैं, विदेशों में दुख की खबर हो तो उसको उठा लेते हैं। हमारे यहाँ लोग जो है वो बीमारी से अगर मर रहे हैं और उनके साथ में अत्याचार अनाचार हो रहा है तो उनको ज्ञान देंगे, उनको सीख सिखाएंगे, उनको कहेंगे दुख को सहना सीखो, ये नश्वर संसार बताएंगे और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और विदेशों में होने लगता है तो शोर शराबा मचाने लगते हैं। इंसान हिंदुस्तान का जो है उसका जो जीवन है वो जीवन नहीं है, बाकी लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा है। बातचीत मैं करने वाला हूँ डॉक्टरों के प्राणों की, डॉक्टरों के जीवन की। किस तरह से हमारे डॉक्टरों की ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा सस्ती समझ ली गई। हमारे डॉक्टरों की मौत पर रोने वाला नहीं था, और विदेशी डॉक्टरों पे आजकल छाते पीट रहे हैं हिंदुस्तान के मीडिया वाले। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए, इस पे बातचीत करेंगे। नमस्कार। 20 डॉक्टर मर गए, 20 2 और 0। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। कल सुबह से लेकर रात तक दिन रात बार बार एक ही स्यापा चल रहा है, एक ही छाती पीटना चल रहा है कि इंडोनेशिया में 20 डॉक्टर मर गए और उन्होंने चीन की साइनोवैक वैक्सीन ली थी। अब 20 डॉक्टर मरना, साइनोवैक वैक्सीन के दोनों डोज ले ली थी, इसलिए मरना बहुत बड़ी खबर है। हिंदुस्तान के लोगों को कांप जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। ना तो वो डॉक्टर भारत के थे, ना वो वैक्सीन वो होती जो भारत में लग रही है। तुम्हारे देश में 600 से ज़्यादा डॉक्टरों के मरने की खबर आई। 776 डॉक्टरों की मौत होने का दावा किया था। किसने किया था? खुद डॉक्टरों के संस्थान ने, IMA ने उसको लपेटना शुरू कर दिया। उसके पीछे पता नहीं किस किस को छोड़ दिया। वो सुबह से शाम तक डॉक्टरों को गाली दे रहा है। हमारे बैठ के बाबा रामदेव जी जो है वो डॉक्टरों के बारे में बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं पूरे दिन, और हमारा मीडिया देख के उसमें तमाशा देख रहा है, उसमें आनंद ढूंढ रहा है, उसमें इंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है। बाबा को डॉक्टरों से लड़वा रहा है उस डायलॉग बाजी में। जब वो झगड़ने लगते, चिल्लाने लगते, तो एक तरफ बैठ के एंकर आनंद लेता है, उसके दर्शक आनंद लेते हैं। ये हमारे देश में हो रहा है। वहाँ 20 डॉक्टर मर गए तो बड़ी खबर है। यहाँ जिस वैक्सीन को 90% लोगों में लगाया गया है, उसके दोनों डोज लेने के बाद डॉक्टरों की अंधाधुंध मौत तो हुई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तरह तरह से दुख और दर्द की कहानियाँ थी। इतनी कहानियाँ थी कि अगर आप उस पर किताब लिखने बैठें तो शायद 10 संस्करण भी कम पड़ेंगे। उन सारी दुख भरी कहानियों को छिपाते हुए हम 20 डॉक्टरों की मौत पे जब हंगामा मचाते हैं, हम जिस वैक्सीन को इस देश में लगाया जा रहा है उस वैक्सीन की फ़िक्र ना करके साइनोवैक की फ़िक्र करते हैं, जिस साइनोवैक को कहीं कोई लेना देना हमसे नहीं है, तो समझ में आता है कि कहानी क्या है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस चैनल पे कह नहीं पाता हूँ, लेकिन ये सवाल तो बनता था ना मीडिया को पूछने के लिए कि उसी राज्य से दोबारा दूसरी लहर क्यों बढ़ी जिस राज्य में कोरोना की वैक्सीन बनती थी। भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैक्सीन जिस राज्य महाराष्ट्र में बनती थी, उसी से दूसरी लहर क्यों आई, ये पूछना तो मीडिया को बनता था। ये भी मीडिया को पूछना बनता था कि जब हिंदुस्तान में वैक्सीन लगाई जा रही थी, फ्रंटलाइन वर्कर को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी, पूरे देश में गिनती के 10, 12, 15 हज़ार केसेस आ रहे थे, उस दौरान अचानक क्या हुआ कि दूसरी लहर आनी शुरू हो गई और बहुत सारा इन्फेक्शन फैल गया। ये सवाल मीडिया को पूछना नहीं बनता था कि जब हिंदुस्तान में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे तो ऐसा क्या करने की ज़रूरत पड़ी
कि आपने फ़्लाइट्स पे रोक ही नहीं लगाई और विदेशों से फ़्लाइट आती नहीं? ये सवाल पूछने का नहीं बनता था। ये सवाल पूछने का नहीं बनता था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कितने सारे डॉक्टर मारे जा रहे हैं, जो कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात अपने प्राणों का खतरा लेके काम कर रहे हैं। सुबह घर जाता है, दोपहर को ड्यूटी पे आता है, अचानक क्लॉटिंग हो जाती है, वो वहीं पैरालिसिस का अटैक होता है, गिर जाता है, पूरे शरीर का खून जमा हुआ मिलता है। दोनों वैक्सीन लगने के बाद ये सवाल पूछना नहीं बनता था। इंडोनेशिया में चाइना की वैक्सीन का सवाल क्यों पूछा जा रहा है और बार बार शोर शराबे के साथ क्यों पूछा जा रहा है? अपना घर तो देख लो। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने यही सवाल पूछा था कि भारत में जो वैक्सीन है वो दोनों टीके लगाने के बाद मौतें क्यों हो रही हैं। ये सवाल मीडिया ने क्यों नहीं पूछा। डॉक्टर के अग्रवाल ने कम से कम 10 वीडियो बनाए होंगे जिसमें उन्होंने कहा कि वो कौन सा इत्तेफाक है कि दोनों टीके लगाने के बाद जब लोगों की मौत हो रही है तो वो सब हार्ट अटैक से ही मर रहे हैं। मुंबई में जिस आदमी ने धारावी में जो पुलिस अधिकारी था, जो इंस्पेक्टर था, जिसको प्रमोट कर दिया गया था, उसने पूरे के पूरे धारावी में जब कंट्रोल करने में अपनी जान की बाजी लगा दी, वो मरा दोनों वैक्सीन लेने के बाद। क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ। तो दिल की बीमारी ही क्यों हो रही है? और ये सब अगर हो रहा है तो जो हमारा रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का, जिसको आप कहते हो पोस्ट वैक्सीन एडवर्स इवेंट, उसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसमें ये सब रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? आप ये कहते हो कि वो जो लोग मरे हैं हार्ट अटैक से, वो हार्ट अटैक से मरे हैं, उनको कोरोना के खाते में या उनको वैक्सीन के खाते में नहीं लिखा जाना चाहिए। वैसे तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि पोस्ट वैक्सीनेशन आपकी टर्म एकदम क्लियर है, एडवर्स इवेंट। लेकिन फिर भी तो फिर आप ये किस मुंह से कहते हो कि जो हार्ट अटैक का पेशेंट है, अगर उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव था तो उसको कोरोना के खाते में लिखेंगे? ये तो गाइडलाइन खुद ICMR की है। वो खुद कहता है कि जो कोरोना का रिपोर्टिंग का जो प्रोटोकॉल है उसमें एग्रेसिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो भाई साहब, पोस्ट वैक्सीन वाले जो इवेंट हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग में लापरवाही क्यों? ये सवाल, सारे के सारे सवाल हिंदुस्तान के मीडिया को पूछने चाहिए थे, वो क्यों नहीं पूछ रहा है? और अगर वो ये सवाल नहीं पूछेगा तो हम ये सवाल पूछेंगे। सवाल पूछिए, पता कीजिए कि ये क्या इतने सारे इत्तेफाक एक साथ क्यों हो रहे हैं। ये सवाल कौन पूछेगा कि नेपाल में आपकी वैक्सीन जब जा रही है यही वैक्सीन, तो उसमें कमीशनखोरी का खेल हो रहा है, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। ये सवाल कौन पूछेगा और कब पूछेगा? ब्राज़ील में एस्ट्राजेनेका का ही टीका ये वाला बेचा जाता है तो वहाँ पे दलाली की बातें होती हैं। ये सवाल कौन पूछेगा? सरकार इतनी ज़्यादा एक ही कंपनी और ब्रांड की वैक्सीन के लिए परेशान क्यों हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया से तरह तरह की नकारात्मक रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसके खिलाफ जानकारियाँ मिल रही हैं। सरकार उस वैक्सीन को बदलने को तैयार क्यों नहीं है? सरकार क्यों करोड़ों करोड़ों टीके एक दिन में लगा देना चाहती है, जबकि उस टीके को लेकर बहुत सारे सवाल हैं? उन सवालों को जब पूरी दुनिया एड्रेस कर रही है, दुनिया भर के देश एड्रेस कर रहे हैं, तो हमारी सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करना चाहती है? उन टॉपिक्स को एड्रेस करना क्यों नहीं चाहती है? उस पर डेटा क्यों नहीं जुटा रही है? ये सवाल मीडिया को नहीं पूछना चाहिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान का मीडिया, हमारे हिंदुस्तान की सरकार, फार्मास्यूटिकल कंपनियां और इंटरनेशनल जो मेडिकल सिंडिकेट है, सिंडिकेट कहें या मेडिकल सिंडिकेट कह सकते हैं, जिसमें थोड़ा नकारात्मक लगेगा, जिसमें WHO भी शामिल है, दूसरे संस्थाएं भी शामिल हैं, वो सब लोग एक ही सुर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं किसी को कोई मतभेद नहीं दिखता क्या? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन अफसोस ये सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया में चीन की वैक्सीन लगने के बाद 20 आदमियों की मौत क्यों हो गई। सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुम्हारा पड़ोसी दोनों टीके लगाने के बाद मरा, इसी देश का नागरिक था, उसको वही टीका लगा था जो आपको लगा है या आपकी माताजी को आप लगवाने वाले हैं, उसके बाद डेथ क्यों हुई? ये सवाल नहीं पूछेंगे। वहाँ टीके के बाद मौत हो जाए तो सवाल है, और यहाँ टीके के बाद मौत हो जाए तो सवाल नहीं है। ये हिंदुस्तान के मीडिया का चरित्र है, और ये चरित्र कैसे, क्यों और कहाँ बनता है, ये सब जानते हैं और आपको भी समझ लेना चाहिए। वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताएं। और मैंने एक सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ दिया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आपके जो कमेंट आएंगे उसमें ये दिखना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि मीडिया ऐसे क्यों कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद।